करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज जो क्लास आप लोग का आज होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट 8 का सोल्यूशन लेकर होने वाला है, जिसके अंतर्गत बहुत ही औसम सवाल लेकर के आए हैं। और ये लेवल आपका होने वाला है वो एसएससी सीजीएल के लेवल को देखते हुए सेट को तैयार किया गया और बहुत औसम सवाल इसमें दिए गए हैं। जितने अच्छे सवाल नहीं उससे ज़्यादा बेस्ट मेथड से इसके सोल्यूशन को हम करवाने वाले हैं, मुझे बताने वाले हैं कि किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, तो कैसा अप्रोच लेना चाहिए ताकि एग्जाम में हम क्विक समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो एक एक क्वेश्चन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए और उसके पीछे छिपे हुए रहस्य जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो बेस्ट सोल्यूशन आपको देने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो सीखे कि जो क्वेश्चन अभी इसमें दिया हुआ है उसको किस प्रकार से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या बेस्ट मेथड हो सकता है, उस चीज़ को हमारा सीखना यहाँ मूल मकसद होना चाहिए, है कि नहीं है। तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही औसम सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो आप लोग देखा कीजिए, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िए, क्वेश्चन बन जाए फिर भी हमारे मेथड को देखिए ताकि आपको सीखने कुछ उसके अंदर जो छिपा हुआ रहस्य उसको सीखने का मौका आपको मिल सके, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज का, बहुत ही औसम सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत आसान सा सवाल है और यूनिक सा क्वेश्चन है। एबीसी किसी काम को क्रमशः 700 किसी काम को 707 रुपया में करने का निर्णय लेते हैं, 707 रुपया में। ए और बी मिलकर काम का 5/7 भाग काम करते हैं। ए और बी क्या करता है, कितना वर्क करता है, ये 5/7 भाग करता है। इसका मतलब शेष बचा कितना, 2/7। ये कौन करेगा, सी करेगा। इसका मतलब दोनों के वर्क का रेशियो कितना हो गया, 5/2 हो गया। तो कह रहा है शेष काम सी करता है तो प्राप्त धन में सी का भाग। आपको ये पता होना चाहिए जो जितना काम करेगा उसको उतना वेतन मिलेगा। मतलब वेतन का जो रेशियो होता है वो हमेशा ही किए गए कार्य के समानुपाती होता है। मतलब वर्क का जो रेशियो होता है वो हमेशा ही किसके समानुपाती होता है, वेतन के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि जो वेतन का रेशियो होगा वही उसके कार्य का रेशियो होगा। मतलब जो कार्य का रेशियो है वही वेतन का रेशियो होगा। अगर वेतन का रेशियो कार्य का रेशियो 5/2 है, या अगर ये 5 काम में 2 काम किया, इसका मतलब वेतन भी क्या मिलेगा, अगर दोनों को 5 मिलेगा इसको 2 मिलेगा, 5 2 7, यही 7 आपका कितना हो जाएगा, 707। एक हो जाएगा कितना आपका 101। तो पूछा गया है सी को कितना वेतन मिला, सी को कितना वेतन मिलेगा, 202 रुपया। सी का वेतन क्या होगा, 202 हो जाएगा। बस सीधा याद रखिएगा आप लोग कि जो कार्य का अनुपात होता है वही वेतन का अनुपात होता है। कभी भी इस तरह का सवाल अगर मिले तो पहले काम का अनुपात निकाल लीजिए, जो काम का अनुपात होगा वही उसका क्या होगा, वेतन का अनुपात होगा। और इसके पीछे तो बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है, वो जब आप लोग को स्पेशल क्लास देंगे तो बताएंगे कितना औसम कॉन्सेप्ट है। बहुत आनंददायक सवाल इसमें हम लोग पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा सवाल है। कह रहा है 800 रुपए का 3 वर्ष का मूलधन 920 है, ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए। 3% की वृद्धि कर दी जाए। मूलधन जो आपको दिया हुआ है वो 100% धन होता है, वो 100% आपको धन दिया हुआ है 800, तो 1% हो जाएगा कितना आपका 8। तो कहा गया है कि 3% के दर से, बहुत सा सवाल है, कह रहा है 3% की वृद्धि कर दी गई। अगर एक साल में 3% की वृद्धि होती है, अगर एक साल में 3% की वृद्धि होती है तो 3 साल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 9% की। 3 गुना 3 बराबर कितना परसेंट, 9%। मतलब कितना होगा, 972 रुपया ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब है कि नया मिश्र धन जो होगा, जो नया मिश्र धन होने वाला है, पहले जो 920 रुपए का मिश्र धन उसको मिल रहा था, अब 72 रुपया ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब कितना मिलेगा, 992 रुपया उसका मिश्र धन हो जाएगा। जो धन पहले 920 दे रहा था अब वो कितना हो जाएगा आपका, तो 992 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 1% की वृद्धि अगर है, अगर 3% एक साल में 3% ज्यादा तो 3 साल में कितना, 9% ज्यादा। 9% का मतलब कितना ज्यादा, 72 रुपया ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब ऐसा मिला कितना हो गया, जो 920 मिल रहा था अब 992 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है प्रमोद ने बैंक से 8% के दर पर उधार लिया और आशीष को 12% के दर से दे दिया। देखिए 8% से उधार लिया और 12% से आशीष को दे दिया, मतलब कितने परसेंट का फायदा उठाया वो, 4% का। और वो 2 वर्ष तक, अगर 2 वर्ष की कहानी ऐसा है तो कितना परसेंट फायदा उसको होगा, 8% का। यही 8% का फायदा उसको कितना दिया हुआ है, 320 रुपए का फायदा है। तो 1% कितना होगा, 800 का 32, 40 का फायदा। तो पूछा गया वो धन कितना था, बैंक से लिया गया धन कितना था, 100%। कितना हो जाएगा, 4000 पेमेंट निकल जाएगा कि 8% पे आप लिए और 12% पे किसी को दे दिए, 4% का फायदा होगा। एक साल में 4% फायदा तो 2 साल में 8% का फायदा। 320 है, 1% 40 हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। किसी धन पर 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% है, 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8%, तो कुल ब्याज 2 गुना 8%। अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज की दर 10%, 40%। फिर कह रहा है अगले 6 वर्ष के लिए है 12%, और चाहिए 9 वर्ष। 4 तो 6 वर्ष तो कंप्लीट हो गया, 9 वर्ष से 3 वर्ष और चाहिए, और अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 12% मिलेगा। तो सब मिला कितना हो जाएगा, 16% प्लस 40% प्लस 36%, सब मिला के कितना हो गया आपका यहाँ 92%। यही 92% जो ब्याज है, वो 92% जो ब्याज है वो कितना दिया हुआ है आपका, 51 52 है।
तो 1% आपका कितना हो गया 51 बटा 92, तो 100% आपका कितना होगा, सॉल्व कर लीजिए। 5 1 5 2 बटा 92 गुना 100, 4 से काटे 4 दूना 8, 4 दिया 12, 4 से काटे 4 इकाई 4, बच गया 1, 4 दूना 8, बच गया 3, 4 अठे 32, 4 अठे 32, बच गया 3, 4 अठे 32। अब देखिए यहाँ कितना बार में कट जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचे 5 या 15 का 5, 10 के 11 115 हो जाएगा, और 115 और 6 मतलब हो जाएगा 56 बार में, 356 बार में। इसका मतलब हो गया वो धन कितने का था, तो 5600 रुपया का था। मतलब वो धन कितने का था, 5600 का था। 100% मतलब धन लगाया कितना गया, 5600 लगाया। 2 साल का ब्याज 8% से 16%, यहाँ होगा 40%। 3 साल, क्योंकि हमें चाहिए 9 साल से मिला के, 6 साल तो हो गया, 3 साल में बचा हुआ है, और अगले 3 साल के लिए हमें फिर कितना 12% से ब्याज मिलेगा, सब मिला 92%, ये इतना दिया हुआ है, 100% निकाल दिए, कितना हो गया 5600। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है। करें आप 6200 रुपया को 2 भाग में क्रम से उधार दिया गया 15%। मेरी बात ध्यान समझिएगा, पहला भाग और दूसरा भाग, इसको दिया गया है 15% से, इसको दिया गया है 16.2% का, मतलब कितना हो गया 50/3% से। और कुल जो दोनों धन, पहला भाग पे इतना ब्याज, इसने भाग दिया, तो दोनों भाग पे कुल मिला के एक साथ में मिला कितना ब्याज, रेट निकाल देंगे, रेट निकाल देंगे। तो रेट कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कुल धन कितना दिया हुआ है, दर बराबर होता है ब्याज, ये सब आपको पता होगा फार्मूला, अब बिना फार्मूले का भी निकलता है, समझाने के लिए लिख देते हैं, बिना फार्मूला का भी ऐसा ही बताएंगे, तो बताएंगे कैसे निकलता है बिना फार्मूले का। देखिए यहाँ ब्याज कितना दिया हुआ है आपको, 29700 रुपया, कुल ब्याज 29700 मिला है, कुल ब्याज है 29700 गुना 100 बटा मूलधन। मूलधन देखिए कितना दिया हुआ है इसका 62000, और समय आपका 3 वर्ष का है। 3 जीरो यहाँ से खत्म, 1 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 नमा 27, 2 3 नमा 27, 990 हो जाएगा। 2 से 31 दूना 62, 2 2 चौका 8, 2 नमा 18, 2 5 10। मतलब एक्चुअल जो है तो पूरे धन पर अगर ब्याज देखा जाए, एक साल में दोनों मिला के ब्याज कितना मिलता है, 495/31% का मिलता है। बस इसको इसमें घटाइए, इसको इसमें घटा के यहाँ लिखिए, ये हो जाएगा 30 5 15 का 15 का 5, 15 का 15 15 का 5, बच गया कितना 1, 15 45 1 46 465, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 495, 495 माइनस 465/31, और यहाँ घटा के लिखिए, यहाँ पे 31 63 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 3 बार में, और 3 0 5 5 या 15 1550, और माइनस हो जाएगा 3 5 या 15 का 5, बच गया 7 बच गया 2, 5 या 15 का 5 बच गया 1 27 27 1 28 का 8, 28 का 8 बच गया 2, 7 12 2 14 14 85, काट लिए 21 दिया 63। अंतर कितने का हो गया दोनों में, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 814, 64 का 65 का अंतर, और यहाँ कितने का अंतर 30 का अंतर, यहाँ 3 है आपका, 3 या 30 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से काटिए, 13 5 65, 5 से 5 का 30, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 13:18। मतलब दोनों धन जो है किस अनुपात में लिया गया, तो 13:18 में लिया गया। कुछ नहीं करना है, पहला भाग पे 15%, दूसरे भाग पे इतना % का ब्याज है, दूसरे भाग पे इतना % का ब्याज है, और कुल पे ब्याज अगर निकाला गया, दोनों धन पे एक साल में मिला कितने का ब्याज, तो रेट निकाल देंगे। दोनों धन पे कुल धन पे कितना ब्याज मिला, तो रेट निकाल देंगे। कुल पूरे पे मिलने वाला ब्याज दर क्या है, इतना %, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, दोनों का अंतर तो निकलता, दोनों के मात्रा का अनुपात, मतलब पहला वस्तु पहला पे अगर 13 रुपये लगाएगा, दूसरे पे कितना लगाएगा 18 रुपये लगाएगा, दोनों का अनुपात कितना हो गया 13:18 हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके लिए हम एक स्पेशल क्लास आप लोग को हम पहले दे चुके हैं इस तरह के ड्रेस के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें जने बच्चे एक्स मान के बनाते हैं, लेकिन आपको एक्स नहीं मानना है, क्या रास्ता है उसका स्पेशल क्लास हम आपको पहले दे चुके हैं। जाके प्ले स्टोर में जाइए, रेशियो ट्रिक खोजिए, जादू ट्रिक के रूप में क्वेश्चन एक वीडियो क्लास दिया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, और नहीं तो वहां जाके देखिए, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा चुके हैं इस पे, उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर देखिए, बहुत आसान तरीका है बनाने का। कराए 3 5 6 7 में क्या जोड़ा जाए, संख्या समानुपाती हो। संख्या समानुपाती कब होता है, जब प्रथम 2 का अनुपात अंतिम 2 का अनुपात क्या हो, बराबर हो। कह रहा है क्या जोड़ा जाए, अगर x जोड़ते हैं दोनों में तो सोल्व करने में परेशानी, सिंपल तरीका, इसको यहाँ से यहाँ कितना बढ़े 3, यहाँ से यहाँ कितना बढ़े 2, कहने का मतलब है ये कितना हो गया 3/2, 3 में 2 कितने की कमी हो गई, 1 की कमी। यहाँ देखिए कितने की वृद्धि हो गई, 2 की, मतलब 1 जो है उसमें जो क्योंकि ये -1 है ये +1 है, ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब -1 यूनिट अगर 2 है तो 1 यूनिट -2 हो जाएगा, अगर 1 यूनिट -2 है तो 3 यूनिट आप खुद बताइए, 3 यूनिट कितना होगा -6, और 2 यूनिट कितना होगा, दूना -4। लिखने की आवश्यकता नहीं, समझा के लिखे, मतलब इसको हम कह सकते हैं 3 यूनिट का वैल्यू -6 और 2 यूनिट का वैल्यू है -4, मतलब 3 से 6 पर आए कितने की कमी हुआ, 3 से अगर हम -6 पर आ गए, इसका मतलब है कमी कितने का हुआ है, -9 का कमी हो रहा है। यहाँ भी वही होगा, 5 से -4 पे आए कितने कमी हुई, -9 का। बस यही पूछा गया है कितना
कितना जोड़ा जाए, इसका मतलब है संख्या में कितना घटाया गया, प्रत्येक संख्या में अगर 9 घटा दिया जाए संख्या आपस में क्या होगा, समानुपाती होगा। बहुत हो सकता है एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा तरीका का कॉन्सेप्ट है। यहाँ बच्चे एक्स करके बनाते हैं, वो नहीं करना है। स्पेशल ट्रिक के लिए बार बार कर रहे हैं, वीडियो को यहाँ रोकिए, वहां जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, रेशियो ट्रिक के रूप में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके खोजिए, आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा और ये क्वेश्चन भी वहां बताया हुआ है। कुछ नहीं करना है, 3 से 6 में आए, 5 से 7 में आए, 3 2 की वृद्धि, 3 से 2 कितने कमी, 1 की कमी, 2 की वृद्धि, मतलब 1 यूनिट आप -1 आपका 2 है, 1 बराबर -2, माइनस का ट्रांसफर कर देंगे, 1 यूनिट -2 है तो 3 2 का मान निकाल देना, 3 का मान -6, 2 का मान -7, तो 3 से -6 पे आए, कितने की कमी, -9 की कमी हो जाएगी, वही कहा कितना घटाया गया, तो 3 से -6 पे आने के लिए कितना घटाएंगे, 9 घटाएंगे, काम खत्म हमारा। मेंटली कैलकुलेशन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा क्या कह रहा है सवाल में, क्वेश्चन नंबर 7 में, किसी काम को एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसका बेटा काम करता है, मेल फीमेल और बॉय काम करता है। कह रहा है पुरुष 2 दिन तक काम किया, महिला जो है 3 2 6 7/2 दिन तक काम की, और महिला और बेटे ने 4 दिन तक काम किया। ये डे है, दिन की संख्या है, ये 2 दिन करता है, इतना दिन करता है, ये इतना दिन करता है। अब कह रहा है महिला और पुरुष और महिला की मजदूरी का अनुपात, मेल और फीमेल का जो मजदूरी का अनुपात है वो 7:4 है, और मेल और बच्चे के अनुपात 7:3 है। मेल और चाइल्ड का अनुपात कितना है, 7:4 और 7:3। इसका मतलब हो गया कि वेतन, अगर हम वेतन देखते हैं, मेल का वेतन अगर 7 है तो फीमेल का वेतन कितना है, 4, और चाइल्ड का वेतन कितना है, 3, क्योंकि मेल में दोनों में है, दोनों बराबर। अगर बराबर नहीं होता दोनों मेल तो आपस में बराबर करना पड़ता। मतलब ये हो गया कि इसको वेतन अगर 7 रुपया मिलता है, इसको 4 मिले, इसको 3 मिलेगा, 7 दूना 14 रुपया इसको मिलेगा, तो 7 दूना 14 इसको भी मिलेगा, और 4 तिया 12 इसको मिलेगा, तो सब मिला के वेतन हो कितना गया, 14 दूना 28, 28 12 कितना हो गया, 40। यही 40 वेतन कुल कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सवाल में, कुल मजदूरी 600 है, यही 40 यूनिट आपका कितना है, 600 है, 1 यूनिट आपका 15 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया सवाल में, तो बच्चे की दैनिक मजदूरी क्या है, बच्चे का दैनिक मजदूरी क्या है आपको ये पता करना है। देखिए बच्चा का कुल मजदूरी कितना हो गया, 12 यूनिट, 12 यूनिट है ना, 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 15 12 हाँ 180, लेकिन ये 180 कितने दिन का है, 4 दिन का है। हमको पूछा जा रहा है कि दैनिक मजदूरी, इस 180 में कितना से भाग कर देंगे, दिख रहा है यहाँ पे 180 में कितना से भाग कर देंगे, 4 से, क्योंकि 180 जो वेतन है इसका कितने दिन का है, 4 दिन का है, तो एक दिन के लिए कितना होगा, 4 चौका 16, बच गया 2, 4 5 20। इसका मतलब है कि बच्चे का जो दैनिक वेतन है वो दैनिक वेतन कितने रुपए का हो रहा है, तो 45 रुपए का उसका दैनिक वेतन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। कुछ नहीं करना है, पहले दे का अनुपात लिख दिए, फीमेल का वेतन का रेशो, ये 7 4 7 3, रेशो कितना हुआ, मेल जब 7 मिलेगा तो फीमेल को 4 मिलेगा और चाइल्ड को 3 मिलेगा, मतलब 2 दिन काम करता है, एक दिन में 7 रुपया, 2 दिन में 14 रुपया। इसको 4 रुपया मिलता है एक दिन में, इतना दिन में कितना मिलेगा, इतना रुपया। इसको मिलता है एक दिन में 3, तो 4 दिन में कितना मिलेगा, 12। सब वेतन को जोड़ दिए 600 है, एक आपका 15 है, तो 12 कितना हो गया, क्योंकि 12 का वैल्यू 180 आएगा। अगर 180 जो है कितने दिन का है, बॉय का, चाइल्ड का, चाइल्ड कितना है, चाइल्ड कर लीजिए, चाइल्ड का कितने दिन का, 4 दिन में मिलता है 180, एक दिन में कितना, डिवाइड करके निकालेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था, सब एसएससी के लेवल का सवाल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को जरूर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 बराबर 32 + 1 से निम्न में कौन विभाजित है, कौन विभाजित होगा हमें ये पता करना है। देखिए अगर इसको पूरे को a मान ले, इसको b मान ले, हम जानते हैं a पर पावर n प्लस b पर पावर n में a प्लस b से क्या होता है, पूरा का पूरा भाग लगता है। a प्लस b से पूरा का पूरा भाग लगता है कब, जब n क्या हो आपका ऑड नंबर हो। ये सब आप लोग को हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताएं, जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहद आसान तरीके से बताएं। रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा क्लास आपको इसी पे पूरा डिपेंडेंट है, प्लेलिस्ट में जाके खोल के देखिएगा, इस पे कैसे बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करते हैं। मतलब ये हो गया, अगर इसके या तो दिख रहा है पावर 3 तो है नहीं, या इसको अगर हम करें तो 2 पर पावर, इसको क्या कर सकते हैं, 2 पर पावर 32 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कर सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अगर ये a है ये b है, a का क्यूब पूरे का अगर a मान लेते, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसमें हर हाल में किससे भाग लगेगा, 2 पर पावर 32 + 1 से क्या होगा, भाग लग जाएगा। क्यों भाग लगेगा इसमें, क्योंकि आपका n क्या है, n आपका क्या है, एक ऑड नंबर है, n आपका क्या है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर हो, क्योंकि ये हो जाएगा, अगर इसको पूरे को मान लेते हैं, 2 पर 32 है, 32 दिया, a पावर 3, a पर पावर n प्लस b पर पावर n में a प्लस b से भाग लगता है। a का मान क्या है, 2 पर 32 आपका ये होगा, 2 पर 32 + 1 से क्या होगा, पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। क्यों, क्योंकि n आपका क्या है, एक ऑड नंबर है। इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3, मतलब 2 पर पावर 32 + 1 से किसमें भाग लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 में पूरा का पूरा भाग लग जाएगा, क्योंकि इसका क्या है, ऑड मल्टीपल है पावर का।
ठीक है। और स्पेशल क्वेश्चन के लिए इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसको जानने के लिए फिर भी बोल रहे हैं, नंबर सिस्टम के अंदर का रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 देखिए, वहां बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को समझाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर रहा है 0 2 3 6 7 0 2 3 6 7 से बनने वाली 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, वैसे क्या होगा 7 6 3 2 0 सबसे बड़ा होगा, और बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 0 तो ले नहीं सकते, 2 लेंगे, 2 0 3 6 7, ये बड़ा संख्या बनेगा इस अंक से, ये छोटा बनेगा, क्योंकि 0 को आगे रखते हैं तो फिर संख्या तो फिर 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, 0 का वैल्यू रखना है 2 को पहले कर लेंगे, इसका अंतर 10 में 7 गया 3 गया 7 गया 3, यहाँ 5 6 11 9 कितना हो जाएगा, यहाँ 9 3 12, यहाँ बच गया 5, 7 में 2 गया 5, अंतर कितने का हो गया 55 55 953। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है 55 953, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि 0 को आगे, 0 को जो हम आगे कर देंगे तब तो जो संख्या बनेगा, मेरी बात समझिएगा, अगर इसमें हम 0 को आगे करके 2 3 6 7 कर दें छोटी संख्या के लिए, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, फिर 0 का प्रयोग कहां होगा, इसलिए क्या करना होगा पहले 2 के बाद आपको 0 रखेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में जो रहा है, ये बन गया इसके प्रयोग से बड़ा संख्या, इसके प्रयोग से छोटा संख्या, दोनों का अंतर निकालना है, अंतर निकाल लिए ऑप्शन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में किसी विषम संख्या का वर्ग होता है, हमेशा विषम होता है, किसी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है, इसको नोट में अगर लिखना हो लिखिएगा, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होगा, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। क्वेश्चन पूछा है विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, तो विषम होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना नंबर है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 के 3 4 6 7 अगर 11 से विभाज्य हो तो के का मान क्या होगा, तो के 11 की व्यवस्था का नियम हम लोग जानते हैं, क्या कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 11 का गुणक होना चाहिए। देखिए अल्टरनेट करके आएगा यहाँ, क्योंकि 5 3 8 800 कितना होता है 14, और निकाल दिए यहाँ पर के जोड़ 4 जोड़ 7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 14 7 11 11 प्लस के, अब आप खुद बोलिए इसको 0 करने के लिए, इसको 0 करेंगे तभी ना मल्टीपल होगा, 0 करने के लिए क्या डालना पड़ेगा के का मान, अगर के का मान 3 डालते हैं 7 11 3 14 ये भी होगा, 5 3 8 814 यहाँ भी हो गया, दोनों का अंतर तब क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर आपको क्या देगा 0। सॉल्व करना चाहते हैं तो अगर नहीं निकालना, कितना नहीं सोच पा रहे हैं, 14 माइनस कितना हो गया आपका यहाँ पे 14 दिया होगा 3 माइनस के बराबर 0, इसका मतलब है के बराबर कितना हो गया, के बराबर 3, मतलब के का मान अगर 3 रखा जाए तो ये 11 से पूरा का पूरा क्या होगा विभाज्य होगा, क्योंकि भाषा का नियम ही कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का जो अंतर होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणक होना चाहिए, 11 की भाषा का नियम है। आगे क्लास जब लेंगे इसका स्पेशल क्लास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी तो बहुत सारी बात को आप लोग को बताएंगे। बस आप लोग सपोर्ट, अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता रहा ना, अगर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हो, व्यू हमारा बढ़ाते रहे और चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रोथ करवाएं, हम आपको पूरा अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कॉन्सेप्ट, पूरा अर्थमेटिक और एडवांस ऐसा पढ़ा देंगे ना, फिर आपको किसी और चैनल पे या किसी और टीचर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आप जो बताएंगे उसको आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बस सपोर्ट कीजिए, आपको बेस्ट कंटेंट और बेस्ट मटेरियल आपके सामने हम देते रहेंगे, बस बदले में आप लोग से सपोर्ट चाहिए। चैनल को ग्रोथ कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे आपका भी उत्साह, इससे आपको नया नया कॉन्सेप्ट मिलेगा और हमारा उत्साह बनेगा, तो हम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हम आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल करा 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना बढ़ते हुए 25 तक गए, इसके अंत में नंबर ऑफ 0 क्या होगा, जब इसको गुना करेंगे ना, जैसे मान लीजिए 1 गुना 3 गुना करेंगे, क्या मिला 6 0 मिला, नहीं मिला, कहने का मतलब ये एग्जैक्ट संख्या को गुना करेंगे तो दाएं ओर से कितना 0 होगा हमें ये पता करना है। आप देखिए सबसे पहले प्राकृतिक 0 मिलता कहाँ है 10 में, प्राकृतिक संख्या में सबसे पहले 0 10 में मिलता है, 10 का मतलब क्या 2 गुना 5 होता है, मतलब 2 और 5 अगर मिलेगा तभी 0 बनेगा, बिना 2 5 के मिले 0 नहीं होता है। आप बताइए यहाँ से यहाँ तक में विषम संख्या आपको दिख रहा है ना, विषम संख्या में आपको क्या दिखेगा, 5 तो आपको बार बार मिलेगा, 5 में 15 में 25 में, लेकिन क्या 2 कहीं मिलेगा, क्योंकि सीरीज तो विषम संख्या का है, 2 तो मिलेगा नहीं, जब 2 मिलेगा नहीं तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 0 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा, अर्थात क्या होगा एक भी नहीं। याद रखिएगा विषम संख्याओं के सीरीज के गुणनफल में ये लगातार विषम संख्या का गुणनफल अगर दिया हुआ रहे तो उसके अंत में कभी भी 0 नहीं होगा, अर्थात विषम संख्याओं के गुणनफल के अंत में 0 की संख्या क्या होगी 0 होगी, अर्थात एक भी 0 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों पर बना के संख्या का योग 121 है तो मूल संख्या के अंकों का योग क्या होता है। हम जानते हैं किसी संख्या, कोई संख्या अगर मान लेते हैं 10x प्लस हुआ है
इसको अगर पलटेंगे तो क्या बनेगा 10y प्लस एक्स बनेगा। तो बताने बाद दोनों संख्याओं का योगफल होता है वो होता है 11 इंटू एक्स प्लस वाई। शॉर्ट में समझा दिए, कोई संख्या 10x प्लस वाई, इसको अंकों पलट दिए 10y प्लस एक्स, पलटने के पश्चात जो दोनों संख्या बना दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के क्या मिलेगा 11 इंटू एक्स प्लस वाई। ये ट्रिकी होता है कि कोई भी संख्या और संख्या के अंकों परस्पर पलटने के पश्चात प्राप्त संख्याओं का योग जो होता है वो होता है 11 इंटू एक्स प्लस वाई। योग दिया हुआ 121 बराबर 11 इंटू एक्स प्लस वाई। 11 से काट दीजिए, इसका मतलब हो गया जो संख्या है उस एक्स वाई क्या है, जो संख्या है उसके अंकों का योग है। एक्स वाई क्या होगा, अंकों का योग। कितना आ जाएगा आपको 11, मतलब जो संख्या है उसी अंकों का योग क्या होगा तो 11 होगा। जैसे कोई संख्या 53 है, इसके अंकों का योग क्या होगा 5 से 8 हो गया। इसको कह क्या सकते हैं 10 गुना 5 प्लस 3, यही आपका x है और यही आपका क्या है y है। अगर योग की बात हो तो 11 प्लस y होता है, और ये अंतर की बात हो लिख लीजिएगा आप लोग 9 इंटू एक्स माइनस वाई होता है, इसको याद रखिएगा। अगर योगफल था तो 11 इंटू एक्स प्लस वाई, अगर ये अंतर कह रहा होता 9 इंटू एक्स माइनस वाई होता, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत है, कह रहा है रूट ओवर 3 पर पावर n बराबर दिया हुआ है 243, तो n का मान क्या होगा। देखिए स्क्वायर इधर कर देंगे 3 पे पावर n, ये हो जाएगा आपका 3 पावर कितना होता है 3 पावर 3 होता है 27, 4 81 5, 3 पे पावर 5, और ये क्या हो गया आपका इधर ये रूट लगा हुआ, रूट का मतलब क्या होता है पावर, इधर आके क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। 3 पे पावर n बराबर 5 से पावर क्या हो जाएगा, सॉरी 3 पे पावर क्या हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ रूट है, दो साइड स्क्वायर कर देंगे 5 गुना कितना हो जाएगा 10, इसका मतलब है n का मान कितना हो गया, n का मान 10 हो जाएगा। क्योंकि हमें रूट घटाना है, दोनों साइड वर्क कर देंगे, दो खत्म होगा, 3 पावर n 5 गुना, जो इधर पावर बटा होता है इधर के पावर बन जाता है। कहने का मतलब ये है अगर x पर पावर 1 व n बराबर y हो तो x बराबर होता है y पर पावर n। ये सब घातांक करने का है, क्लास लेंगे आप लोग का घातांक करने का फंडामेंटल, तो बहुत सारी बात को बताएंगे। बस आप लोग का सपोर्ट बार बार कह रहे हैं, बस आप लोग विश्वास जमाइए और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम उत्साहित होकर के आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकें। क्योंकि हम आपको अभी अपने नॉलेज का 1% भी यहाँ नहीं दिए, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में जोर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 88 कितना बार है 2 2 4 6 बार, 1 1 8 8 8, 6 बार से भाग करना है आपको x से, और भाग करके अगर 11 आता है बटा x बराबर 11 आता है तो कर x का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना है। इसका मतलब x तो यहाँ लगे, x बराबर क्या होगा 88 88 88, भाग कितना 11 से कर देंगे, 11 88 0 11 88 0 11 88 80 80 80 क्या हो जाएगा आपका 80 80 8। देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं था करेक्ट से भाग 11 मिलेगा, x को यहाँ 11 को यहाँ लेंगे, 11 से भाग कर देंगे, 80 80 8 आपका उत्तर हो जाएगा। करेक्ट, किसी भी संख्या में 32 से भाग देने पर शेष 29 आता है, तो संख्या को 8 से भाग देने के बाद देखिए पहले कितना 29 आ रहा था। इस तरह के सवाल में जो शेष दिया हुआ रहता है ना, जो शेष दिया हुआ रहता है उसी में आपको भाग करना है। पहले से कितना से 32 से भाग दी थी तो आपको 29 आ रहा था, आप भाग देना कितना से, संख्या में 8 से भाग देना है, संख्या में भाग देना है। जो काम संख्या में करने बोला वही काम शेष में कीजिए। शेष कितना उसे बचा हुआ था 29 में 8 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर कितना दे देगा आपको 8 या 24, रिमाइंडर कितना हो गया 5 हो गया। कुछ नहीं, इस तरह के सवाल में हमेशा ध्यान ही रखना है कि क्या कहा गया 32 से भाग दिए तो आपको कितना 29 शेष आया, अब 8 से भाग देना है। जो शेष जब 8 से भाग देना है ना, जो शेष में जो काम संख्या में करने बोला वही काम शेष में, संख्या में 8 से भाग करने बोला है बस शेष में 8 से भाग कर दीजिए, आपका उत्तर आएगा कितना हो जाएगा आपका, वही करता संख्या के वर्ग में तो 29 का वर्ग कर देते हैं, संख्या के घन में 29 का घन करके जो काम संख्या में करने बोलेगा वही काम शेष में कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में जो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक आदमी अथवा 2 महिला, एक मेल अथवा 2 फीमेल अथवा क्या कर रहा है 3 बॉय किसी काम को क्या करता है 14 दिन में करता है। ध्यान रखिएगा इसको, कितना दिन में करता है 14 दिन में करता है, 14 दिन में करता है, सॉरी 44 दिन में करता है। कितना दिन में करता है 44 दिन में करता है। तो सवाल में आपको ये कहा गया है, तो एक आदमी, एक महिला और एक लड़का किसी काम को करने में कितने दिन लेंगे। कह रहा है एक आदमी, एक महिला और एक लड़का किसी काम को करने में कितने दिन लेंगे, जबकि एक मेल उसी काम को करने में क्या लेता है 44 दिन लेता है। अब देखिएगा आप यहाँ पे सबको बॉय में अगर हम चेंज कर देते हैं, एक मेल मतलब क्या 3 बॉय, एक ही बात हो गया ना, 3 बॉय जिस काम को 44 दिन में करता है उसी काम को एक मेल एक फीमेल एक बॉय मेल कितना दिन में करेगा, आप खुद बताइए। आप 3 बॉय, ठीक है, सबको एक मेल बराबर कितना बॉय 3 बॉय, इसको क्या कह सकते हैं 3 बॉय, एक बॉय तो है एक फीमेल, 2 फीमेल बराबर 3 बॉय, तो एक फीमेल बराबर कितना खुद बताइए 3/2 बॉय, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2 बॉय। इसका मतलब यहाँ हम कह सकते हैं इसको 3/2 बॉय, और यहाँ बॉय तो आपका है ही, बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दीजिए।
3 गुना 44, क्योंकि बॉय बाय सम में है, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा कितना होगा, 3 1 4 4 2 8 9 3 12, 12/2 गुना क्या होगा आपका यहाँ पे x हो जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, 12/2 सबको जोड़ देना है। 3 3 1 4 4 2 8 8 3 4 9 8 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3 1 4 4 2 8 4 8 3 11 हो जाएगा, 11/2 सॉरी 11/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 11 चौक 44, इसका मतलब हो जाएगा x बराबर 4 2 8 8 या 24। इसका मतलब है एक बॉय और एक फीमेल मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेगी, तो 24 दिन में करेगा। बहुत अच्छा सवाल था। एक मेल दो बॉय दो फीमेल और 3 बॉय 24 दिन में करता है, तो एक मेल एक बॉय क्या करना है, सभी कंडीशन को बराबर कर लेना है। 3 बॉय हम इसलिए कर ले क्योंकि सबको बॉय में चेंज करना आसान था, नहीं तो क्या होता अगर बॉय में अगर मेल में करते तो फिर यहाँ बटा 2-3 बार बटा करना पड़ता, ऐसे हमें एक बार बटा करना पड़ा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिजिट कैसा चूज करते हैं। क्या हो गया यहाँ पे जोड़ने का मतलब है, ये देखिए ये 3 हो गया, 3/2 ये बॉय में बॉय था, बॉय कॉमन कर लिए 3 1 4, ये क्या होगा 4 पूर्णांक 3/2 4 2 8 8 3 11/2। इतना लिखना नहीं है, मेंटली कैलकुलेशन करना है आपको ये चीज को कि 3 1 4 4 2 8 8 3 11/2 आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ये सब कैलकुलेशन है जो बताऊंगा ट्रिक है, ठीक है। ऐसा कितना आ गया 24 दिन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 था ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर जो आया है आपको क्वेश्चन नंबर 24, आंसर 24 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 17। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सवाल समझ में जो रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को आपको हम सॉल्व करवाए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका 8 चल रहा है, जिसका आप पहला पार्ट आज लिए 17 क्वेश्चन करवाए, इससे मिलाकर 45 क्वेश्चन है। तो 2 से 3 पार्ट में खत्म करेंगे। वीडियो छोटा ही रखेंगे, ज्यादा रखने के बाद क्या होता है बच्चे घबरा जाते हैं, पूरा वीडियो देख नहीं पाते। छोटा ही वीडियो रखेंगे। आप देखिए क्वेश्चन, हमारा मकसद बस यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन के पीछे जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है वो बतावें आपको, क्योंकि ताकि एग्जाम में किस प्रकार से बनाना है उस चीज को आप सीख पाएंगे, तो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। तो आपका ये क्वेश्चन था, 17 सवाल आप लोग को आज करवा दिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 लेके, जब पार्ट 2 में तब आप उस वीडियो को पूरा देखिए, और जो नया नया कॉन्सेप्ट सीखने का मौका आपको मिल रहा है उसको पूरा अक्षर से अपने अंदर लीजिए। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से और भी औसम कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।